रोते परिजन और उनको चुप करवाती प्रियंका गांधी। जिसने भी ये नजारा देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद प्रियंका गांधी देर रात बुधवार को अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान प्रियंका गांधी ने जब अरुण की पत्नी सोनम और मां कमला से पुलिस की बर्बरता की कहानी सुनी तो कांग्रेस महासचिव अपने आंसू रोक नहीं पाईं। पहले तो प्रियंका ने हाथ पकड़कर अरुण की रोती पत्नी को सांत्वना दी, लेकिन फिर भी जब सोनम के आंसू नहीं रुके तो प्रियंका गांधी ने अरुण की पत्नी को गले से लगा लिया। प्रियंका को ऐसा करते देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। प्रियंका पीड़ित परिवार के घर में करीब 50 मिनट तक रुकी और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और कानूनी लड़ाई में सहयोग का आश्वासन दिया। देर रात करीब 11 बजे अरुण के परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने बात करते हुए कहा, परिवार के लोगों ने मुझे जो बातें बताई हैं, उसे सुनकर यकीन नहीं हो रहा है कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। पुलिस थाने में ले गए, वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है। उनकी बीवी ने मुझे बताया, उनका सिर्फ महिला ने नहीं लेकिन पुलिसों ने भी मारा। बड़े बड़े घाव हैं, उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। प्रियंका ने यहाँ पर यूपी की कानून व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा किया, साथ ही सरकार पर भी कई आरोप लगाए और बीजेपी सरकार से सवाल पूछे कि आखिर सरकार चुप क्यों है। उनके घर को एकदम रैंसैक किया गया है, आप जाए उनके घर देखें, उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए। तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं, किस तरह का देश बना रहे हैं? क्या किसी के लिए न्याय नहीं है? न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है और हम सब चुप रहे हैं। सरकार चुप क्यों है? वहीं प्रियंका गांधी ने पोस्टमार्टम पर सवाल खड़े किए। प्रियंका का कहना था कि पोस्टमार्टम के दौरान परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। पुलिस ने पहले से ही लिखी तहरीर पर मृतक के भाई के साइन करा लिए थे। उनके भाई उनसे मिले 2 बजे रात को, कह रहे कि जब मिले क्या है ठीक लग रहे थे। उसके बाद उनको 2:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई है। एक तहरीर दिखाई गई एक भाई को, उससे साइन करवाई गई, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या साइन किया है। बता दें कि अरुण वाल्मीकि पर 25 लाख की चोरी का आरोप था, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार शाम उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस कस्टडी में लिए जाने के एक दिन बाद यहीं उसकी मौत हो गई। वहीं अब इस मामले पर सियासत शुरू होने के बाद सबकी निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम पर हैं।